नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की ये वीडियो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस इंडिया की हर सिटी में है। तो कैसे आप घर पर ही फ़ोन के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाइए। जैसे ये मेरा क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर चला जाता हूँ। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे मैं टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको ये पेज ओपन कर लेना है। जैसे आप ये पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आएगा इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा आएगा सेविंग अकाउंट। तो आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये नीचे सेविंग अकाउंट है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ये अब सेविंग अकाउंट खुल रहा है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है नेट की। जैसे ये यूनियन बैंक का पेज खुल गया है, तो यहाँ पे अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरह के अकाउंट्स दिए गए हैं। देखिए, जैसे अगर कोई मेट्रो में रहता होगा तो उसमें 500 से भी अपना वो अकाउंट खुलवा सकता है, और अगर उसको चेक बुक चाहिए साथ में तो वो 1000 रुपया दे के अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसी तरह अर्बन के है, सेमी अर्बन का है, रूरल एरिया में अगर कोई रहता है तो वो 100 रुपया पे करके भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जीरो बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज के नीचे वाली साइड पे जाना पड़ेगा। ये नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये पेज ओपन हो रहा है। पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपना सेविंग अकाउंट का ऑप्शन खोलेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर तो ऊपर दिया हुआ है, इन्होंने अकाउंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट, तीसरा है पेंशन अकाउंट। ठीक है, आप जिस हिसाब से अकाउंट अपना खोलना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। जैसे मैंने सेविंग अकाउंट खोलना था तो मैंने सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन को मार्क कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे आपने लिखना है कि आप मिस्टर हैं या मिस हैं या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उससे रिलेटेड आपने ऑप्शन वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आगे वाला ऑप्शन है, वहाँ पे आपने नेम लिखना है अपना। जैसे मेरा नाम नकुल सरोज है, मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना। उसके बाद उससे नीचे जो वहाँ पे आपको आपके फादर का नाम लिखना है। जैसे मैंने अपने फादर का नाम लिख दिया है। उसके आगे आपको मदर का नाम लिखना है। उसके बाद जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ आपको वो भरनी है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ है वो आपने वहाँ पर भरनी है। उससे नीचे वाले ऑप्शन में आपको फ़ोन नंबर देना अपना। फ़ोन नंबर आपने वो देना है जो जो जिस फ़ोन नंबर को आप बैंक के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एक आईडी प्रूफ डालना है। यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। ठीक है ना, पैन कार्ड का नंबर डालना आपने। उसके आगे दूसरे में आपने ये डेट ऑफ बर्थ के ठीक नीचे जो है वहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद का ऑप्शन है, वहाँ पे आपने अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि उनकी मेल आईडी क्या होती है। तो मेल आईडी जब आप फ़ोन एक्टिवेट करते हैं, नया फ़ोन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक मेल आईडी बनानी पड़ती है। तो वही मेल आईडी आपने यहाँ पर डालनी है। ठीक है, क्योंकि ये मेल आईडी इसलिए डालनी है क्योंकि यूनियन बैंक क्या करता है कि अपने ओटीपी भेजता है। दो तरह के ओटीपी भेजता है, एक मोबाइल के ऊपर भेजता है, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी एक ओटीपी भेजेगा और एक आपकी मेल आईडी के ऊपर भेजेगा। तो इन दोनों ओटीपी को आपको इसके अंदर इंटर करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक अपना आईडी प्रूफ डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आधार कार्ड डाल दिया है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन सा आईडी प्रूफ यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। आप किसी भी तरह का अपना आईडी कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने आईडी कार्ड का नंबर डालना है उसके आगे वाले ऑप्शन में। उसके नीचे आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको आप किस शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में रहता हूँ, तो मैंने जम्मू को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किस ब्रांच में आप अपना खाता ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे मैं छन्नी हिम्मत जम्मू लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं छन्नी हिम्मत जम्मू में अपना खाता ओपन करना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर आपने कंटिन्यू जैसे करोगे, इसके ऊपर ये सारा फिल करके आप कंटिन्यू करोगे, तो उसके बाद आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा और एक आपके
जीमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि उन दोनों ओटीपी को यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ पे पहला है मोबाइल ओटीपी, मैं मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल का जो ओटीपी आया हुआ है उसको भर लूँगा। जैसे मुझे मोबाइल पे ओटीपी आया, मैं देख लेता हूँ कौन सा आया। जैसे मुझे मोबाइल पे ऊपर ओटीपी आया हुआ है, मैसेज में मैं देख लूँगा। ये मुझे मैसेज आया है, इसका अब भी आया, थोड़ा टाइम लगता है इसमें मैसेज आने में। जैसे ये यूनियन बैंक का मैसेज आया तो इसका ओटीपी इन्होंने भेजा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने भेजा है 6429, तो मैं यहाँ पे ये अपना ओटीपी भर लेता हूँ। फ़ोन के ऊपर जो आया है 6429, ठीक है। अब दूसरा ओटीपी है ईमेल ओटीपी, तो यहाँ पे अपनी मेल आईडी पे जो ओटीपी आया है मैं उसको भर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मेरी मेल आईडी पे भी एक ओटीपी आया है, मैं उसको भी देख लूँगा। मेरी मेल आईडी पे ओटीपी आया 5144, तो मैं ये यहाँ पे भर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आया 5144, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। अब दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये ओपन हो रहा है। जैसे ये आपका दूसरा पेज ओपन हो गया, अभी हमें इस दूसरे पेज को भी वैसे ही भरना है। चलिए मैं इसको भरता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों अगले पेज के ऊपर जो ये पेज खुलेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आईडी प्रूफ डालना है। जैसा कि जो पिछले पीछे मैंने आधार कार्ड डाला था, तो यहाँ पे भी मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। आधार कार्ड लिख लिया मैंने। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में इसका नंबर डालना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, आपको अपने यहाँ पे एड्रेस भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया, अपने गांव का नाम डाल दिया। उसके बाद नियर कहाँ पे है वो डाल दिया। उसके बाद पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी वही है जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो आपने सिर्फ ये सेम एज द कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका ऊपर वाला एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप अलग भर लीजिए। चले जैसे मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग, तो मैंने यहाँ पे भर लिया छन्नी हिम्मत जम्मू, अपोजिट होटल रिट्ज मैनर, जम्मू एंड कश्मीर। सिटी यहाँ पे भरूँगा, मैं जम्मू भर लेता हूँ सिटी में। ये मैंने सिटी जम्मू भर ली। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे मैं भर लूँगा 180015। उसके बाद यहाँ पे मैंने भर लिया अदर डिटेल में भी ये बताया हो कि आप करते क्या हैं। पहले ऑप्शन में मैंने भर लिया कि एनिमल हस्बेंड्री में। दूसरे में अपना रिलीजियस पूछा है उन्होंने, वो हिंदू बता दिया मैंने। उसके बाद आपकी कास्ट पूछी है, वो जनरल बता दिया मैंने। उसके बाद आपकी इनकम पूछी है आगे वाले सब्जेक्ट में, ये उस वहाँ पे मैंने ₹1 लाख से 5 लाख तक सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम पूछा है, तो सोर्स ऑफ इनकम सैलरी लिख लेंगे, यहाँ पे सैलरी कर लिया मैंने। उसके बाद नेट वर्थ पूछी है, साल की इनकम कितनी है आपकी, ये मैं लिख लूँगा। लेस देन, यहाँ पे आप लेस देन 10 लाख ही करना है आपने, तो लेस देन 10 लाख कर लूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है मेरा, तो वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे जम्मू, जम्मू लिख लिया मैंने। कंट्री ऑफ द बर्थ, किस कंट्री में पैदा हुए हैं आप, ये मैं इंडिया कर लूँगा। उसके बाद आगे दिया है उन्होंने नेचर ऑफ़ एक्टिविटी, कोई बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कुछ नहीं, मैं नॉन पे क्लिक कर दूँगा, नॉन पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैं मैरिड हूँ तो मैरिड के ऊपर कर दूँगा मैं। उसके बाद इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। जब ये कंटिन्यू होगा तो आगे वाला पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरी डिटेल पहले से भरी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से दोबारा इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये मैं फिर से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो रहा है, ये इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपने नॉमिनी किसको बनाना है, अगर किसी को बनाना है तो ठीक है, अगर नहीं बनाना है तो आप नो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मिसेज़ को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने मिसेज़ का फुल नेम डालना है। उसके बाद नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या आपका वो लिखना है आपने नॉमिनी रिलेशन में जाके, ठीक है ना। वहाँ पे ऑप्शन खोलेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका फादर डॉटर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ नॉमिनी के ऊपर। उसके बाद आपने अपना नॉमिनी का एड्रेस डालना है, तो नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे आप। तो नॉमिनी मैंने नो कर दिया, इसलिए नॉमिनी वाला पेज हुआ कैंसिल हो गया। उसके बाद इसके बाद ये नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में ये आपसे ऑप्शन पूछेगा, नॉमिनी रिक्वायर नो आ गया। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। फर्स्ट में आप टिक कर दीजिए हाँ जी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए हमें। दूसरा एटीएम चाहिए, जैस एटीएम भी चाहिए, एटीएम के ऊपर भी क्लिक कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर भी क्लिक कर देंगे।
एसएमएस बैंकिंग चाहिए, हाँ जी हमें एसएमएस बैंकिंग भी चाहिए ताकि हमें मैसेज आ सके हमारे अकाउंट के साथ क्या हो रहा है। चेकबुक चाहिए, अगर चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो उसको क्रॉस कर देना है। तो अब आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फिर से कर देता हूँ मैं, सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब इसका नया पेज ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा पेज ओपन होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पेज आपका ओपन हो गया। इसमें ये हो रहा है कि आपका जो अकाउंट है वहाँ पे खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पास रख लेना है इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर्म एक डाउनलोड करना पड़ता है। वो फॉर्म आपको ब्रांचेस में जमा करवाना पड़ता है। फिर वो वहाँ से आपको चेक बुक, एटीएम कार्ड और जो भी चीज़ चाहिए होगी आपको वहाँ से वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपने उनको देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसकी एक कॉपी आपने देनी होती है, साथ में 2 फोटोग्राफ आपने वहाँ पे देने होते हैं। तो चलो हम फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ये एक पीडीएफ फाइल होती है जिसमें आपके 4-5 तरह के फॉर्म आते हैं। जैसे ये फॉर्म है मेरे पास आगे पीडीएफ फाइल में एक, इस फॉर्म में आपकी जो आपने पीछे भरा हुआ है वो सारा कुछ आ जाएगा। 2 फॉर्म है, उसके बाद 3 फॉर्म है, उसके बाद 4 फॉर्म है। अब ये चारों फॉर्म आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी आप किसी भी फ़ोटोशॉप पे जाके, दुकान पे जाके वहाँ पे इसका फॉर्म को बाहर निकलवा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास खुद घर में प्रिंटर है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट करके भी ये फॉर्म निकाल सकते हो। ये 4 के 4 फॉर्म आपको बैंक में जमा करवाने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। PDF फाइल तो वैसे पड़ी हुई है मेरे पास, तो फिर भी मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर दुकान वाले को दे के यहाँ से मैं इसको निकलवा लूँगा। जैसे ये दूसरा पेज है इसका, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये दूसरे का भी ले लिया मैंने, तीसरे का भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी तरह चौथे का भी मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। और अब ये जो फॉर्म है मेरे पास, ये मैं जाके बैंक में दूंगा और बैंक वाले ये फॉर्म अपने पास रख लेंगे। और आपको चेक बुक अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ATM चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको बैंक की एक, आपके अकाउंट की एक कॉपी दे देंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अपने साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाइएगा और साथ में 2 फोटोग्राफ लेके जाइएगा, क्योंकि वो वहाँ पे मांगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे आप घर पर ही फ़ोन के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर पर ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये जो अकाउंट आप खोल रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। किसी की तरह के एप्लीकेशन के साथ आपको इसको जोड़ना हो आप जोड़ सकते हो। जैसे फ़ोन पे है और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं यानी कि पे करने के लिए ऑनलाइन, तो उनके साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो यही थी आज की। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर